हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लेटेस्ट वीडियो है। जो भी नए जीएसटी से प्रश्न अभी हाल फिलहाल में बने हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, यह वीडियो स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आपका कोई अदर एग्जाम है तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। पहले जानते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। अधिकांश घरेलू वस्तुओं पर यह जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस में 1954 में लागू किया गया। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और भारत में जो जीएसटी लागू है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। हमारे देश में जो जीएसटी लागू हुई है वो कनाडा देश के मॉडल पर है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू होने के कारण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं वो एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप कहीं से भी स्किप मत करिएगा। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी विधेयक में जब कि जीएसटी को लागू करना था तो एक वोटिंग हुई थी। उसमें पक्ष और विपक्ष को जाना गया, उनकी राय को जानी गई। तो जो पक्ष में कुल वोट मिले थे वो 336 थे, यानी कि जीएसटी लागू करने के पक्ष में 336 वोट मिले थे और जीएसटी को ना लागू करने के कि उसके विपक्ष में 11 वोट पड़े थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे लागू करने के पक्ष में, तो इसीलिए जीएसटी को लागू किया गया। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया। दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई है। भारत में जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू हुई है? विजय केलकर समिति। जीएसटी बिल, पहले जो भी कोई बिल पास होता है, जैसे कोई भी बिल पारित होता है तो पहले वो लोकसभा में जाता है, फिर वहाँ से पास होता है तो फिर राज्यसभा में जाता है। जब राज्यसभा से पास होता है फिर उसके बाद वो बिल पारित होता है। दोस्तों, जीएसटी बिल लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को पास किया गया। लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पास किया गया, फिर उसके बाद वह राज्यसभा में गया। राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को पास कर दिया गया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी। भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुई थी? प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। तो भारत में सबसे पहले जीएसटी को असम राज्य में लागू किया गया था 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है जम्मू कश्मीर, जहां पर 5 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी कैसा कर है? दोस्तों, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अभिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई 4 दरें हैं। दोस्तों, जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी कितना लगेगा उसके अंतर्गत 4 दरें निर्धारित की गई हैं। 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए कि किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी को लागू किया गया है? तो 279(1) में रखा गया है और इसी में इसका गठन का प्रावधान भी दिया गया है।
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो जीएसटी का परिषद मतलब जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दोस्तों ये एक नया प्रश्न है कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई। अब ध्यान दीजिएगा कहाँ पर हुई? जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार दिया गया है। जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है। पहले तो 3 भाग थे लेकिन अभी 4 भाग हो गए हैं। एक है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, दूसरा है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, तीसरा है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स और चौथा है यूटीजीएसटी। ये वर्तमान में अभी नया लागू किया गया है, मतलब कि नया बना है, यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी को स्टेट मतलब कि राज्य सरकार लागू करती है और सीजीएसटी को केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है, मतलब कि इन पर कोई भी किसी भी प्रकार की जीएसटी लागू नहीं होती, कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। शराब पर, पेट्रोलियम वस्तुएं और शिक्षा स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत के पहले 160 देशों में जीएसटी को लागू किया जा चुका है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है तेलंगाना। ये भी प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है। जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच जीएसटी का बंटवारा जो है वो 50-50% है, यानी 50% राज्य सरकार के पास और 50% केंद्र सरकार के पास है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले जीएसटी बिल के प्रारूप को तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष का नाम है असीम दास गुप्ता। जीएसटी चोरी करने वालों के लिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जो भी जीएसटी की चोरी करता है उसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है। जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में 2% की वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि जब जीएसटी लागू हुई तब जीडीपी में 2% की वृद्धि हुई। भारत में जीएसटी सबसे पहले 2002 में प्रस्तावित किया गया था। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव 2002 में ही आया था, लेकिन इसे लागू 2017 में किया गया। जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी कंपनियां भी हैं। पहली कंपनी है इन्फोसिस, दूसरी है विप्रो। कौन कौन सी कंपनियां जीएसटी से जुड़ी हैं भारत की? इन्फोसिस और इन्फोसिस के साथ साथ विप्रो, 2 कंपनियां जीएसटी से जुड़ी हैं। जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटी पोर्टल नाम से पोर्टल तैयार किया गया। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना दोनों आवश्यक है। ये थे जीएसटी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ से भी संबंधित थे और पहले के भी प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।